आज मैं इस एक बुक का रिव्यू करने जा रही हूँ, विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज। ये बुक आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखा गया है, जिसे उनकी फॉलोअर्स पायल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप सबके सामने मैं पहले इस बुक का कुछ जो पहले दिया गया है, आचार्य प्रशांत ने इसमें संक्षिप्त रूप में दिया है, उसका थोड़ा सा ब्यौरा दे रही हूँ। आचार्य प्रशांत मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन शास्त्रों में वेद शीर्ष पर आते हैं और वेदांत वैदिक सार का परम शिखर है। आज दुनिया ऐसी समस्याओं से जूझ रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। अतीत में हमारी समस्याएं अक्सर बाहरी परिस्थितियों के कारण होती थी, जैसे कि भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, प्रौद्योगिकी का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि। संक्षेप में कहे तो चुनौती बाहरी थी, दुश्मन चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में हो या संसाधनों की कमी के रूप में बाहर था। सीधे कहे तो मनुष्य अपनी बाहरी परिस्थितियों के दबाव में संघर्षरत रहता था, परंतु बीते 100 वर्षों में बहुत से बदलाव हुए हैं। मनुष्य के संघर्षों ने इस सदी में एक बहुत ही अलग और जटिल रूप ले लिए हैं। पदार्थ को किस तरह से अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करना है, वो आज हम जानते हैं। परमाणु और ब्रह्मांड के रहस्य मनुष्य के अथक अनुसंधान के आगे ज्यादा छिपे नहीं रह गए हैं। आज गरीबी, अशिक्षा और बीमारी अब वैसी अजेय समस्या नहीं रही जैसे पहले प्रतीत हुआ करती थी। इसी के चलते अब हमारी महत्वाकांक्षा दूसरे ग्रहों में बसने और यहाँ तक कि मृत्यु को मात देने की हो गई है। वर्तमान काल मनुष्य के इतिहास में सबसे अच्छा होना चाहिए था। इससे कहीं दूर हम अपने आप को आंतरिक रंगमंच में चुनौती के एक बहुत ही अलग आयाम पर पाते हैं। बाहरी दुनिया में लगभग हर चीज पर विजय प्राप्त करने के बाद मनुष्य पा रहा है कि वो आज पहले से कहीं ज्यादा गुलाम है, और ये एक अपमानजनक गुलामी है। सभी पर वर्चस्व जमाना और फिर ये पाना कि भीतर से एक अज्ञात उत्पीड़क के बहुत बड़े गुलाम है। मनुष्य भले ही प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने में सफल हो गया हो, लेकिन वो स्वयं अपने आंतरिक विनाशकारी केंद्र द्वारा नियंत्रित है, जिसका उसे बहुत कम ज्ञान है। इन दोनों के साथ होने का मतलब है कि मनुष्य की प्रकृति का नाश करने की क्षमता असीमित और निर्विवाद है। मनुष्य के पास केवल एक ही आंतरिक झलक है, इच्छा, उपभोग करने और अधिक से अधिक सुख का अनुभव करने की अनंत इच्छा। मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर फिर भी स्वयं को अतृप्ति ही पाता है। इस संदर्भ में आध्यात्मिकता के शुद्ध रूप में वेदांत आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वेदांत पूछता है, भीतर वाला कौन है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या चाहता है, क्या इसकी इच्छाओं की पूर्ति से उसको संतोष मिलेगा। आज मानव जाति जिन परिस्थितियों में खुद को पाती है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आचार्य प्रशांत वेदांत के सार को आज दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य वेदांत के शुद्ध सार को सभी तक पहुंचाना और वेदांत द्वारा आज की समस्याओं को हल करना है। वर्तमान की ये समस्याएं मनुष्य के स्वयं के प्रति अज्ञान से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें केवल सच्चे आत्मज्ञान से ही हल किया जा सकता है। तो इस एपिसोड में हम लोग देखें कि इस किताब का विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया। अगले एपिसोड में देखेंगे उनकी जीवनी के बारे में हम।